अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ रहे थे। पहले हमने क्रोमेटोग्राफी में के बारे में पढ़ा था, फिर इसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज जो इसकी टाइप है वो है क्या बच्चों? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्या होती है क्रोमेटोग्राफी? हमें पता है कि हम किसी मिक्सचर में से जो कंपोनेंट को अलग करते हैं ना, किस बेस पे? उनकी पोलैरिटी की बेस पे। तो इसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसी की एक टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वो कहते हैं केमिस्ट्री का मेथड जिसमें चीज़ों को प्यूरीफाई, ठीक है, इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड। आपके पास मिक्सचर है कंपाउंड का, उसमें से आपने प्यूरीफाई करना है, एक एक कंपोनेंट को क्या करना है? अलग करना है। तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कहता है ये ज़्यादातर प्रिपरेटिव एप्लीकेशन स्केल ऑफ माइक्रोग्राम टू किलोग्राम। ठीक है, ये मतलब माइक्रोग्राम से लेके किलोग्राम तक चीज़ों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब हमें पता है क्रोमेटोग्राफी में ना बच्चों वही फेजेज़ होते हैं। एक स्टेशनरी फेज़ होती है, दूसरी क्या होती है? मोबाइल फेज़ होती है। ठीक है, इसमें अगर हम स्टेशनरी फेज़ की बात करें तो एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ मोस्टली ये क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, और जो कॉमनली यूज़ होती है वो सिलिका जेल यूज़ होती है, या एलुमिनिया भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेलुलोज पाउडर भी कभी कभार हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मोबाइल फेज़ में वही एथेनॉल, वाटर है। ठीक है, या इनका किसी चीज़ का भी मिक्सचर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक, ये तस्वीर आप देख सकते हो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, आपकी ये बनी हुई है। आगे हम चलते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर क्या है? वही हम पहले कॉलम एक गिलास ट्यूब लेंगे जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 50 mm से, और हाइट उसकी 50 cm होनी चाहिए, से लेके 1 मीटर तक हो सकती है, यानी टॉप टू बॉटम 1 मीटर तक का ये होना चाहिए। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? जो स्टेशनरी फेज पाउडर एडजॉर्बेंट उसको हम प्लेस करेंगे वर्टिकल गिलास में, गिलास के अंदर उसको प्लेस कर देंगे। मिक्सचर एनालाइज लोड ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम, और जो मिक्सचर हमने अलग करना उसको हम टॉप पे लोड कर देंगे। ठीक है, मोबाइल फेज सॉल्वेंट प्योर टॉप ऑफ द, जो मोबाइल फेज है वो हम ऊपर से डालेंगे। ठीक है, द सॉल्वेंट फॉलो डाउन द कॉलम, और इसी तरह सॉल्वेंट नीचे डाउन करेगा, काजिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पाउडर एडजॉर्बेंट एंड द सॉल्वेंट, दस सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सो दैट सॉल्वेंट फ्लोड आउट ऑफ द बॉटम। अच्छा, ऊपर से हम डालेंगे, जो सॉल्वेंट है वो नीचे मूव करेगा और चीज़ें अलग होती चली जाएंगी। ठीक है, और सॉल्वेंट एंड में आपके नीचे से आप उसको हासिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया, ये देख लो सॉल्वेंट है, नीचे प्लग भी लगा होता है, हम इसे खोल के वो भी यानी कि निकाल भी सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये मज़ीद मैं आपको इधर दिखा दूँगा। ठीक है बच्चों, आगे इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? इसको हम यूज़ करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन। ठीक है, मेडिसिन की एक क्लास है, ब्रेन CNS के लिए दी जाती है। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन को एनालाइज करने के लिए कि इसमें ये चीज़ें हैं भी या नहीं है। ठीक है, प्यूरीफाई वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपने जाहिर सी बात है, हम बहुत सारी दवाइयों में पानी एज ए व्हीकल यूज़ करते हैं, तो उसको प्यूरीफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें कोई केमिकल होगा तो वो हमारे लिए फिर बाद में मसला कर सकता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट टिश्यू, हम बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को सेपरेट करने के लिए भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों।